हेलो स्टूडेंट्स। आज की वर्कशीट है नंबर 88। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वर्कशीट चैप्टर 10 सर्कल पर बेस्ड है और ये रिवीजन है वर्कशीट नंबर 56 और 57 का। तो चलिए बात कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर पहले वर्कशीट 56 और 57 रिवाइज कर लेनी है। उसके बाद इसको बहुत आसानी से वर्कशीट को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वर्कशीट में हमारे पास क्या क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, a round pizza is cut into 4 equal pieces. What does each piece represent? अगर हमारे पास एक पिज्जा है उसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर देते हैं तो हर एक पीस, देखिए जैसे यहाँ पर एक सपोज करिए पिज्जा है और हमने उसे 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया है, तो हर एक पार्ट जो है वो मैथमेटिकली किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? हम जानते हैं वो रिप्रेजेंट करता है सेक्टर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? सेक्टर को। और जब हम सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर देते हैं, आपको ये भी पता होगा हर एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं, राइट? तो यहाँ सर्कल का जो क्वाड्रेंट है वो भी एक सेक्टर ही होता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। एडी जो है वो डायमीटर है सर्कल का और एबी जो है वो कॉर्ड है। एडी की लेंथ हमें गिवन है 34 सेंटीमीटर, एबी की लेंथ है 30 सेंटीमीटर। देन द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, तो हमें कॉर्ड का सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले इसके फिगर आप देख लीजिए, ये हमारे पास फिगर है। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि AD जो है वो हमारे पास डायामीटर है बच्चों, तो AD हम मान लेते हैं डायामीटर है और डायामीटर ऑब्वियसली सर्कल के सेंटर से ही पास करता है। हम बोल देते हैं ये सर्कल का सेंटर C है। और AB जो है वो कॉर्ड है बच्चों, AB कॉर्ड है। अब कॉर्ड की जो लेंथ है वो हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर है, राइट? 30 सेंटीमीटर है। और हमें ये भी बोला गया है कि जो डायमीटर है वो है 34 सेंटीमीटर, एडी जो है 34 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि सी सेंटर है तो AC रेडियस हो गया और CD भी रेडियस हो गया। तो डायमीटर से अगर रेडियस निकालना हो तो डायमीटर का हाफ कर देते हैं, तो 34 का हाफ करोगे तो ये भी 17, AC भी 17 हो जाएगा और ये भी 17 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि हमें सर्कल के सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एल्टीट्यूड भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है? इसे हम नाम दे देते हैं, सपोज हमने नाम दे दिया इसे P। अब हम ये जानते हैं, हमने थ्योरम भी पढ़ी है सर्कल चैप्टर में, कि जब सेंटर से आप कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। क्योंकि हमारे कॉर्ड की लेंथ है 30 सेंटीमीटर, तो 2 इक्वल पार्ट अगर आप करेंगे तो इसका मतलब ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें सेंटर का कॉर्ड से डिस्टेंस निकालना है, मतलब हमें ये लेंथ CP निकालनी है, ठीक है ना बच्चों? अब आप ध्यान से देखोगे हमारे पास जो ट्राइंगल है ACP, ये एक राइट ट्राइंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे इन ट्राइंगल ACP बच्चों। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है? जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है। इसका मतलब AC हाइपोटेन्यूज है। तो AC का स्क्वायर बच्चों इक्वल हो जाएगा किसके? इक्वल हो जाएगा AP स्क्वायर और प्लस CP स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, यहाँ वैल्यूज आप पुट कर दो। ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर, ये है आपके पास 15 का स्क्वायर और ये है CP का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, 15 के स्क्वायर को शिफ्ट कर देना है आपने लेफ्ट साइड में। ओके बच्चों, अब आप क्या करोगे, क्या इनके स्क्वायर लिखोगे? लिख सकते हो, लेकिन शॉर्टकट ये है कि आप इसमें आइडेंटिटी लगा दो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होगा? A माइनस B मल्टीप्लाइड बाई A प्लस B बच्चों, ठीक है? इससे काम आसान हो जाएगा। अब 17 माइनस 15 हम जानते हैं 2 होता है और ये होता है हमारे पास 32, राइट बच्चों? तो 2 को अगर 32 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे हो जाएगा आपके पास 64। तो 64 यहाँ आ गया हमारे पास CP के स्क्वायर के इक्वल। तो अगर हमें CP चाहिए तो हमें 64 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा और हम जानते हैं कि 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। तो इसका मतलब कॉर्ड का सेंटर से जो डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर बच्चों। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिगर बेस्ड क्वेश्चन है और हमें ये बोला गया है कि AB और CD जो है वो 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है जी? OP और OQ जो है वो परपेंडिकुलर्स हैं। ध्यान रखिए OP जो है वो परपेंडिकुलर है। इसका मतलब
ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है और ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है ऑन बोथ द कॉर्ड्स। और हमें ये बोला गया है POQ एंगल है 150 डिग्री, जो कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो हमें फाइंड करना है एंगल APQ। तो APQ एंगल कौन सा है बच्चों? तो APQ एंगल है हमारा ये वाला APQ, ये एंगल है, इस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब जो है आप इसमें कैसे फाइंड करेंगे इसे? सबसे पहले तो आप देखो AB और जो CD हैं वो हमारी इक्वल कॉर्ड्स हैं। ठीक है, ये हमें गिवन है AB और CD। तो AB क्योंकि CD के इक्वल है, AB CD के इक्वल है, ये हमें गिवन है। और हम ये जानते हैं कि जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं वो सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। तो O सेंटर है और डिस्टेंस क्या है इनका कॉर्ड से? OP और OQ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि OP जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? OQ के। रीजन क्या होगा? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है बच्चों, अब अगर OP जो है, अगर OP जो है OQ के इक्वल हो गया तो हमारा ये जो ट्राइंगल है OPQ ट्राइंगल, ये किस तरह का ट्राइंगल हो गया? ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि अगर ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होगी तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। और हम ये जानते हैं कि ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो भैया इनके अपोजिट एंगल्स अगर हम यहाँ लिख दें 1 है और यहाँ लिख दें एंगल 2 है, तो इसका मतलब एंगल 1 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। साइड्स, सॉरी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। अब आप देखो सीधी और सरल बात कि ट्रायंगल है आपके पास OPQ, और हम इसमें अगर एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा लेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 150 डिग्री, ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री के। ठीक है बच्चों, अब 1 और 2 तो इक्वल हैं, तो हम 1 यहाँ लिख सकते हैं 2 की जगह, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और ये हो गया हमारे पास 150 डिग्री। ठीक बच्चों, अब 1 प्लस 1, एंगल 1 प्लस 1 हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 1। 150 को वहां भेज दो, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। 2 से डिवाइड करा दोगे इसे तो ये आ जाएगा आपके पास 15 डिग्री। तो एंगल 1 आ गया बच्चों आपके पास 15 डिग्री। और अभी हमने बात की थी, क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि हमें ये यहां से लेकर यहां तक जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो इसका मतलब अगर हम बोलें कि एंगल APO जो है वो 90 डिग्री है, वो तो हमें गिवन है। तो एंगल APO को हम स्प्लिट करके, ब्रेक करके लिख सकते हैं एंगल APQ प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और एंगल 1 तो हमने फाइंड कर लिया है। एंगल 1 कितना है? एंगल 1 है हमारे पास 15 डिग्री। तो यहाँ लिख दीजिए 15 डिग्री। और 15 डिग्री को आप राइट साइड में शिफ्ट कर दो, माइनस हो जाएगा 90 में से जाकर, तो आ जाएगा आपके पास कितना बच्चों? 75 डिग्री। तो इसका भी ऑप्शन बी ही करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अब इसमें कह रहा है AB 12 सेंटीमीटर है, BC 16 सेंटीमीटर है, एंड AB जो है वो परपेंडिकुलर है BC के। AB जो है BC के परपेंडिकुलर है। ठीक बच्चों, और वो क्या कहा जा रहा है? then the radius of the circle passing through the points A, B, C is equals to। तो अगर एक सर्कल ड्रॉ किया जाए जो ABC से पास करेगा तो हमें उस सर्कल का क्या फाइंड करना है? रेडियस फाइंड करना है। तो पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं। तो फिगर बनाएंगे आप, तो सबसे पहले तो आपको इसमें चाहिए AB और क्या चाहिए? BC। तो मान लीजिए ये है आपके पास AB। अब AB कितना है? आपको गिवन है AB कितना है? 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर। और BC कितना है? BC आपके पास 16 सेंटीमीटर, राइट। इसको हम C बोल देते हैं, BC। ओके, अब हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जो इन तीनों पॉइंट से पास करेगा। हम यहाँ पर AC को ज्वाइन भी करा सकते हैं। मान लीजिए AC को ज्वाइन करा दिया। अब सर्कल ABC से पास करेगा तो सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। अब ध्यान से आप नोटिस करो, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि AB जो है वो BC के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये एंगल जो है हमारा क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है ना। और हम ये जानते हैं कि अगर एंगल B जो है 90 डिग्री है तो AC जो है हमारा डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि एक थ्योरम होती है कि एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सेमी सर्कल में जब एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है। तो राइट एंगल है तो इसका मतलब ये हमारा सेमी सर्कल हो जाएगा, तो AC हो जाएगा डायमीटर। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि अगर एंगल ABC हमारा 90 डिग्री है
तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि AC इज डायामीटर, AC इज द व्हाट, डायामीटर ऑफ द सर्कल। अब बच्चों देखो, अब क्योंकि ये एक राइट ट्राइंगल भी है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है, राइट। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC, तो ABC ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये है 12 का स्क्वायर और ये है आपके पास 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, दोनों को ऐड कर लो तो ये आ जाएगा आपके पास 400। तो ये तो हो गया AC का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू आ जाएगी 400 का स्क्वायर रूट। 400 का स्क्वायर रूट करोगे तो 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब सर्कल का जो डायामीटर आ गया आपके पास वो आ गया 20 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस कैसे फाइंड होगा, डायामीटर को 2 से डिवाइड करके। तो 20/2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। द लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड, जो सर्कल की कंप्लीट लेंथ होती है, उसकी बाउंड्री की लेंथ होती है बच्चों, उसे हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ये हमने पढ़ा है, कई बार हम पढ़ चुके हैं इसे। A segment of a circle is a region between an arc and dash of a circle। अब याद कर लीजिए कि सेगमेंट होता क्या था। मान लीजिए सर्कल है, तो हम अगर यहाँ पर एक कॉर्ड ड्रॉ कर देते हैं जिसको हम बोल देते हैं AB, ये कॉर्ड है, ठीक है ना, AB कॉर्ड है। और ये जो हमारे पास ACB बोले, ये हमारे पास एक आर्क है। तो कॉर्ड और आर्क के बीच में जो रीजन होता था उसी को हम सेगमेंट बोलते थे। तो सेगमेंट किसके बीच में रीजन होता है, आर्क और कॉर्ड के बीच में। तो यहाँ पर कॉर्ड आ जाएगा। टू सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड। बहुत इजी है, अगर सेंटर सेम है, रेडियाई डिफरेंट है, तो उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड a dash if the ends of the arc are the end of the diameters। ठीक है जी। तो हम अगर हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल में जो आर्क के एंड पॉइंट्स हैं, जो आर्क के एंड पॉइंट्स हैं वो डायामीटर के भी एंड पॉइंट्स हों, तो उस आर्क को हम क्या बोलते हैं, उस आर्क को हम बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं उसे, सेमी सर्कल, सर्कल का आधा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ट्रू फॉल्स है। तो यहाँ लिखा है डिग्री मेजर ऑफ अ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री, क्योंकि पूरे सर्कल की डिग्री मेजर होती है 360 डिग्री, तो आधे सर्कल की कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री। तो ये तो है हमारे पास ट्रू। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। अब ये चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास सर्कल है, जब हमने इस बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर एक सर्कल बनाया, तो हमारा व्हाइट बोर्ड कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक तो है ये एक्सटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट, एक है इंटीरियर पार्ट, और एक सर्कल खुद है। ठीक है जी। तो 3 रीजन हमारे बन गए, एक एक्सटीरियर बन गया, एक इंटीरियर बन गया, और एक सर्कल खुद हो गया। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स, देखिए बच्चे कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स अ सर्कल कैन बी ड्रॉन। तो ये तो फॉल्स है। अगर हम कहें कि हमारे पास 3 पॉइंट हैं जो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, मतलब वो कोलिनियर हैं, तो ऐसे 3 पॉइंट से कभी भी सर्कल ड्रॉ नहीं करा जा सकता। नॉन कोलिनियर पॉइंट से ड्रॉ करा जा सकता है। अ सर्कल कैन हैव ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। फाइनाइट मतलब जिनको काउंट किया जा सकता है। तो सर्कल में तो हम ऐसी बहुत सारी कॉर्ड्स बना सकते हैं जिनकी लेंथ क्या हो, जिनकी लेंथ इक्वल हो, तो इनफाइनाइट हो सकती है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थ्योरम है, हमने प्रूव भी करी थी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे। फटाफट से इसका प्रूफ देख लीजिए। ये फिगर इस तरह की हमें बनानी है। यहाँ पर हमारे पास 2 कॉर्ड्स हैं। एक कॉर्ड आपको दिख रही है AB और एक कॉर्ड दिख रही है आपको CD। हम बोलेंगे दोनों इक्वल कॉर्ड है, और सेंटर पर जो एंगल बना रही है, एक बन रही है AOB और दूसरा एंगल बन रहा है COD। हमें प्रूव करना है ये इक्वल है। तो देखिए सबसे पहले गिवन में लिख देंगे 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं AB और CD, और सर्कल का सेंटर है O। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एंगल AOB इक्वल है एंगल COD के। तो किस तरह से प्रूव करेंगे इसका देख लीजिए। हम 2 ट्राइंगल कंसिडर कर लेंगे। एक ट्राइंगल है हमारा AOB और एक ट्राइंगल है हमारा COD।
सबसे पहले हम बोलेंगे OA OC के इक्वल है, ध्यान से देख लीजिए, OA जो है वो OC के इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई? दोनों सर्कल के रेडियाई है। इसी तरह से OB जो है वो OD के इक्वल है, OB जो है OB OD के इक्वल है। सेम रीजन, क्योंकि ये भी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। और तीसरा पॉइंट ABCD के इक्वल है, ABCD के इक्वल है, वो तो हमें गिवन है, इक्वल कॉर्ड्स हैं। तो इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल AOB और COD हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। कौन से रूल से? साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और हम ये जानते हैं जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब एंगल AOB इक्वल हो जाएगा एंगल COD के। रीजन क्या देंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, जिसको आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? CPCT। तो देखिए प्रूव हो गया, बहुत ही इजी थ्योरम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इन गिवन फिगर OC is perpendicular drawn from the center O to the chord AB। अब देखिए OC जो है हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है इस कॉर्ड AB पर। अब OB हमें गिवन है, OB कितना है? 5 सेंटीमीटर बोला जा रहा है। OC कितना बोला जा रहा है? 3 सेंटीमीटर बोला जा रहा है। कहा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द AB। ठीक है, AB की लेंथ फाइंड करनी है, इजी है। सबसे पहले ये समझ लो, अगर हम सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट पे डिवाइड करता है। इसका मतलब AC की लेंथ जो है वो BC की लेंथ के इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं क्योंकि OC जो है वो परपेंडिकुलर है AB के, तो इस वजह से, इस रीजन की वजह से AC जो है वो BC के इक्वल हो जाएगा। कारण क्या बोलेंगे? कारण बोलेंगे भैया परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड्स। अब हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ट्राइंगल OBC ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे इस ट्राइंगल में तो आप बोलोगे भैया OB का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। अब OB कितना है भाई? OB है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। OC हमें 3 गिवन है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। और BC हमें नहीं गिवन है, कोई बात नहीं। अब आप 9 को शिफ्ट कर दो लेफ्ट साइड में तो 25 में से 9 माइनस हो जाएगा, 16 आ जाएगा। तो BC का स्क्वायर हो गया 16, तो BC की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 16। वो कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर BC 4 सेंटीमीटर है तो हमारा AC भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। तो पूरे AB की लेंथ कितनी आ जाएगी? AB की लेंथ आ जाएगी 4 प्लस 4। तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं जिनकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये हमारे पास एक कॉर्ड है AB, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और दूसरी कॉर्ड हम मान लेते हैं ये है CD, इसकी लेंथ है हमें 8 सेंटीमीटर गिवन। अब कह रहा है कि दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेंटर। ये अगर बोले सर्कल का सेंटर है तो बोल रहा है पहली कॉर्ड जो है वो सर्कल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है? 8 सेंटीमीटर पर। और दूसरी कॉर्ड जो है वो सर्कल से कितने डिस्टेंस पर है? वो है 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। अब बोल रहा है इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा हो सकता है? तो अगर हो सकता है या नहीं हो सकता उसको जस्टिफाई करना। अब आप खुद सोचो, कॉर्ड जितनी बड़ी होती जाएगी वो सेंटर के उतने नजदीक होती जाएगी, उतनी नियर होती जाएगी, क्योंकि जो लार्जेस्ट कॉर्ड होती है वो क्या होती है? वो डायमीटर होती है। तो इसका मतलब अगर कॉर्ड जो है वो लॉन्गेस्ट है, लॉन्ग है, बड़ी है, तो वो सेंटर के उतना नियर होगी। और जो कॉर्ड शॉर्ट होगी वो सेंटर से उतना ही दूर होगी। जैसे अगर मैं ये कॉर्ड बना दूं यहाँ पर एक, तो अब आप देखो ये सेंटर से बहुत दूर हो जाएगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम बोलेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल क्यों नहीं है भाई? पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो लॉन्ग कॉर्ड होती है, जिसकी लंबाई ज्यादा होती है, वो सेंटर के नियर होती है। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, हम इस तरह से बोल सकते हैं एज जो AB कॉर्ड है, AB जो कॉर्ड है वो ग्रेटर है किससे? CD कॉर्ड से। तो भैया अगर AB कॉर्ड जो है CD कॉर्ड से ग्रेटर है तो AB कॉर्ड सेंटर के ज्यादा नियर होनी चाहिए। चलो अगर हम ये यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को नाम दे दें तो लिखना इजी हो जाएगा। इसको हम बोल देते हैं P और इसको हम बोल देते हैं Q। तो इसका मतलब अगर AB CD से लॉन्गर है
तो इसका मतलब ये होगा कि OP जो है, OP का डिस्टेंस जो है वो OQ से छोटा होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्वेश्चन में तो गिवन है कि OP 8 है और OQ कितना है, 3.5 है, वो तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। तो ये क्वेश्चन को इस तरह से आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है, इस तरह से जस्टिफाई करना है कि कॉर्ड अगर बड़ी है तो सेंटर के ज्यादा नियर होगी। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। पहले क्वेश्चन के फिगर बना लीजिए। ये मान लीजिए फिगर है आपके पास जहां पर दो कॉर्ड जो है वो कट कर रही है। अब ये दो कॉर्ड हमारे पास कट कर रही हैं, जिसमें कॉर्ड है AB और CD, ये P पर पॉइंट पर कट कर रही है। हमें प्रूव ये करना है कि पहले कॉर्ड के जो सेगमेंट है, मतलब AP और BP है, वो इक्वल होंगे दूसरे कॉर्ड के सेगमेंट के, मतलब CP और PD के इक्वल होंगे। तो अब हमें सबसे पहले तो यहाँ पर गिवन लिख देना है, क्या गिवन है वो यहाँ देख पा रहे हैं आप। उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है वो लिखना है। प्रूव क्या करना है, AP जो है वो CP के इक्वल होगा और BP जो है वो DP के इक्वल होगा। इसके लिए अब कंस्ट्रक्शन की जाएगी, कंस्ट्रक्शन की जाएगी। ये देख लीजिए यहाँ पर ज्वाइन करेंगे हम O को P से, और OL परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB के, और OM परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे CD के। ये ड्रॉ कर देते हैं, ये देखिए हमने ड्रॉ कर दिया। यहाँ परपेंडिकुलर का साइन भी बना दीजिए जिससे क्लियर रहे, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये भी परपेंडिकुलर हो गया, राइट बच्चों। तो अब हम इसका प्रूफ करते हैं। अब क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं सेंटर से कॉर्ड पर, तो इसका मतलब हमने थ्योरम पढ़ी है, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम कॉर्ड पर सेंटर से, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये हो गया, L जो है वो AB का मिड पॉइंट हो गया और M जो है वो कॉर्ड CD का मिड पॉइंट हो गया। यही बात लिखी हुई है। अब क्योंकि क्योंकि जो है ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, ये क्वेश्चन में बोला है ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर भी होंगी। तो इसका मतलब OL जो है वो OM के इक्वल होगा, है ना। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये बात भी लिख दी। अब हम यहाँ पर दो ट्राइंगल ले लेते हैं। एक ट्राइंगल हमने ले लिया OPL, यहाँ पर कर्सर आपको दिख रहा है OPL, और दूसरा ट्राइंगल है OPM, यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे OL जो है OM के इक्वल है, क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल है तो इसलिए इक्वल डिस्टेंस पर है। उसके बाद एंगल OLP इक्वल है एंगल OMP के, राइट, 90 डिग्री है दोनों, हमने कंस्ट्रक्शन की है। और OP जो है वो OP के इक्वल है, कॉमन हो गई बात वो, ठीक है ना। यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं कि OP OP के इक्वल क्यों है, OP OP के इक्वल है क्योंकि ये कॉमन है, राइट बच्चों। तो इसलिए हमारे ये दोनों ट्राइंगल RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब LP जो है वो MP के इक्वल हो गया बाय CP/CD, ठीक है बच्चों, ये पॉइंट हम ध्यान रखेंगे। अब हमें गिवन है कि AB जो है वो CD के इक्वल है, ये बात तो हमें गिवन है, स्टार्टिंग में ही बोला था कॉर्ड्स इक्वल है। तो अब हम AB को हाफ कर दे, दोनों साइड हम हाफ कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब AB का हाफ क्या होगा, AB का हाफ जो है वो हमने ले लिया AL, क्योंकि L तो मिड पॉइंट है, तो AB का हाफ हमने ले लिया AL और CD का हाफ हमने ले लिया CM, ठीक बच्चों। दोनों साइड अब हम LP ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट, हम दोनों साइड हमने क्या ऐड कर दिया, LP कर सकते हैं क्योंकि ये बाद में कैंसिल भी हो सकता है। अब क्योंकि हमने शो करा था कि LP जो है वो MP के इक्वल है, तो यहाँ पर राइट साइड में हम LP को रिप्लेस कर देते हैं MP से। देखो LP की जगह हमने MP लिख दिया क्योंकि हमने प्रूव करा था। अब फिगर में ध्यान से देखो, अगर AL प्लस LP करोगे, AL में LP ऐड करोगे, ये रहा मेरा AL और ये रहा मेरा LP, ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, AP आ जाएगा। और इसी तरह से मैंने अगर CM में MP ऐड कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा CP। तो इनको ऐड कर देते हैं, ये देखो, तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया, AP इज इक्वल्स टू CP, तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया। अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम देखेंगे AB माइनस BP, ठीक है जी, तो हमें क्योंकि AB जो है CD के इक्वल गिवन है, तो अब हमने क्या करा, यहाँ पर AB माइनस BP कर दिया और इधर हमने लिख दिया CD माइनस PD, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा क्योंकि AP को हम तोड़ के लिख सकते हैं। इस पॉइंट को अगर आप समझेंगे कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर इस पॉइंट को दोबारा आप समझेंगे कि हमारे पास जो AP है, यहाँ पर हमने बोला AP है, अगर हम AP को ध्यान से फिगर में देखेंगे तो AB को हम लिख सकते हैं, AP को किस तरह से लिख सकते हैं, पहले पूरा AB लिख दें
और उसमें से फिर माइनस कर दें हम बीपी, उसमें से क्या पोर्शन माइनस कर दें, बीपी माइनस कर दें। तो इसलिए एपी को लिखा जा सकता है एबी माइनस बीपी, और सीपी को हम लिख सकते हैं सीडी माइनस पीडी। फिगर में देख सकते हैं वो क्लियर है। अब क्योंकि क्योंकि AB और CD जो हैं दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ जो CD है उसकी जगह हमने AB लिख दिया, क्योंकि हमें गिवन है कि AB जो है वो AB जो है वो किसके इक्वल हमें गिवन है, CD के इक्वल हमें गिवन है। तो AB की जगह CD की जगह AB लिख दिया। अब ये AB से हमने AB कट कर दिया, तो जब AB से AB कट कर दिया तो आ गया माइनस BP माइनस PD। अब माइनस से माइनस भी कट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा BP इज इक्वल्स टू PD। तो यही बात हमें प्रूव करनी थी, तो दोनों बातें हमारी प्रूव हो गई। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हैं। प्रैक्टिस करें जो वर्कशीट आपको बोली गई है, और सारे जो कॉन्सेप्ट हैं अच्छे से लर्न करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।